तो चलो निकालते हैं स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना, क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है एंड कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। SF4, तो इसमें एक लोन पेयर है एंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा, 5 होगा। सेकंड एग्जांपल है XeO4, तो इसमें ये वाला एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, और इस पर तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा, 4 होगा। मैंने हाइब्रिडाइजेशन नंबर का भी फॉर्मूला लिखा है। तो सबसे पहले आपको अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसका, तो सबसे पहले आपको लिखना है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब कि जैसे ये है सल्फर है और जेनॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जैसे जेनॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 8, एंड इसके साथ कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं। तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसके साथ तो कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, डाई वैलेंट एटम है। एंड इस पर कितना नेगेटिव चार्ज है एंड कितना पॉजिटिव चार्ज है, ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज है ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो अभी इसका निकालेंगे। पहले आप लोग नोट कर लो कि फॉर मेन ब्लॉक एलिमेंट द स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर मेन ब्लॉक का है, उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसका स्टेरिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर के बराबर। ओके, तो चलो निकालते हैं इन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो देखो, अगर SF4 का हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हाफ, इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो हमारा सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। ओके, 6। अब क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम क्या है, फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4 हैं। ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज है ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर में। ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना होगा, हाफ 10, तो 10 का हाफ कितना होगा, 5। तो ये क्या है, सल्फर मेन ब्लॉक एलिमेंट है और इसका स्टेरिक नंबर किसके बराबर है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर के बराबर। तो चलो निकालते हैं XeO4 का। तो सबसे पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर के लिए हाफ लिखना है एंड इसके Xe के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, एंड इस पर ना तो मोनोवैलेंट एटम है ना तो नेगेटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, 8 का हाफ कितना होगा, 4, तो ये भी क्या है, स्टेरिक नंबर के बराबर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ रहा है। अगर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, एंड ये 5 है तो sp3d, और इसका शेप कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, और इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल।